महाकाल अड्डा 7 में सभी भाइयों का स्वागत है। ये जो नगर पालिका अधिकारी ईओआरओ की एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आज तैयार की गई है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन कम से कम 300-400 क्वेश्चन होंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे नगर पालिका के लिए, वो उसका विश्लेषण बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 14वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य संरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, कौन करता है, क्या प्रावधान था इसके अंदर, अनुसूचित जातियों के लिए था या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए था। इसका आंसर अपना सीधा तीसरा आंसर है। क्या है तीसरा आंसर है। क्या है तीसरा आंसर। ठीक है, जैसे कि हम दूसरा क्वेश्चन देंगे, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंध है या उसका संबंधित चीज है। क्या है 12वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, 12वीं अनुसूची के अंदर अपने क्या है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्या है 12वीं अनुसूची, क्या है देख लेना, 12वीं अनुसूची है ये। ठीक है, जैसे कि अब हम पढ़ चले, नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निर्हीनताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। किसका, निर्हीनताओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर पूछ रहा है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंदर पूछ रहा है, तो ये अपना है अनुच्छेद 243 ऐप के अंदर। ठीक है, इसका ये आंसर है। जैसे कि अपन राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था, है ना। मूल्यांकन संगठन, राज्य का मूल्यांकन संगठन किस वर्ष तैयार किया गया था, किस वर्ष 1960 में तैयार किया गया था। किसमें तैयार किया था, 1960 में तैयार किया गया था। अब अपने चलो 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर निगम श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या का सीमा क्या होनी चाहिए। शहर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए कि वो नगर निगम में की श्रेणी में आ जाए। ठीक है, तो इसका पांचवे का उत्तर क्या होगा, पांचवे का उत्तर होना चाहिए लगभग अपनी कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो श्रेणी के अंदर आ सकता है। जैसे कि आपको सभी को फट रखा है, तो इसके अंदर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या पढ़ा है, नगर पालिका व निर्वाचन में कोई सी प्रत्याशी एक से अधिक वोट चुनाव नहीं लड़ सकता। एक प्रत्याशी है जो एक से अधिक बार चुनाव नहीं लड़ सकता, इसमें यह बता रहा है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वोट से अधिकतम 4 नाम निर्देशक पत्र दाखिल कर सकता है, मतलब कि एक से अधिक 4 बार कर सकता है या नहीं कर सकता। इसमें कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है या केवल बी, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो छठे के अंदर आप क्या कमेंट करना चाहोगे कि कौन सा सही है, तो इसके अंदर दोनों सही है, ए और तीसरा। इसका तीसरा से आंसर आएगा, क्या आएगा, तीसरा आंसर आएगा अपने। जैसे कि अब देखो, 14वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया, मतलब कि इसका अस्तित्व कब हुआ था, 74वें संविधान संशोधन। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन का अस्तित्व में कब आया था। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 74वां और 73वां। ठीक है, इसके लिए हम क्या, जैसे कि आपको सबको पता होगा, इसका ये आंसर हो सकता है कि 1 जून 1993 को हुआ था। ठीक है, यही है इसका आंसर। तो आप ज़रूर देखे होंगे कि कौन सा आंसर होगा। राजस्थान में परिषदों की कुल संख्या, देखो अब यह क्या पूछ रहा है, सीधा क्वेश्चन, राजस्थान में परिषदों की कुल संख्या 21 अप्रैल 2022 की यथा विधानमान है, मतलब कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी कितनी है 36 है। ठीक है, 36 है। अब 9वां क्वेश्चन अपना जिला आयोजन है, जिला आयोजना है, ये समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है। अब जिला आयोजन की समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है, जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के, या जिला कलेक्टर, या जिला प्रमुख, या परियोजना निर्देशन DRDO के, कौन से किसके तहत करवाया जाएगा, इसका क्या नाम, अध्यक्षता, मतलब कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा जिला प्रमुख। क्या होगा, जिला प्रमुख होगा। जैसे शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। अब देखो सीधा क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें आपको बस फैक्ट याद होने चाहिए। शहरी स्थानीय में स्वशासन में कितनी आयु चुनाव लड़ने के लिए, जैसे कि हमें है ना कि क्या योग्यता होनी चाहिए, योग्यता से क्वेश्चन पूछा है कि क्या होनी चाहिए, उसकी कितनी आयु होना चाहिए, ये 21 वर्ष का होना जरूरी होता है। ठीक है,
जैसे कि अपन अब देखें कि निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो कितना वैसे पूछ लिया सीधा, निम्न में से कौन सी नहीं है, मतलब कि जो इनमें से कोई एक ही नहीं होगी और बाकी की तीन तो होगी, ठीक है। तो कौन सी नहीं है इसके अंदर, 11वें के अंदर महानगर निगम, कौन सी नहीं है, महानगर निगम नहीं है, ठीक है। राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है। अब देखो ये फिर वैसे वैसे ही क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रचलित निम्न में से नगरीय स्वशासन संस्था नहीं है, ठीक है। कौन सी नहीं है तो आप जरूर बताना कौन सी नहीं है, नगर पंचायत। अब नगर के अंदर क्या नहीं आएगी, नगर पंचायती नहीं आएगी, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अब अपना 13वां क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी क्या है, निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्ताव आवश्यक है। अब देखो राजस्थान के अंदर नगर पालिका का चुनाव होगा में कितने निर्दलीय प्रत्याशी है ना, प्रत्याशी होता है, क्या है, प्रत्याशी को नामांकन के लिए जरूरी होता है, कितने प्रत्याशी को जरूरी होता है 13वें के अंदर। जैसे तेरा क्वेश्चन का आंसर क्या लगभग क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि कितने प्रत्याशी होने चाहिए, लगभग 5 प्रत्याशी होने जरूरी होते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है। अब इसके अंदर देखो सीधा क्वेश्चन है, भारत के संविधान है ना, ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन होता है, अनुच्छेद पूछ रहा है कौन सी समिति के तहत ये महानगर का आयोजन किया जाता है ना, कौन सी तहत किया जाता है, अनुच्छेद 243 ZE, कौन सी, अनुच्छेद 243 ZE के तहत किया जाता है। अब अपना 15वां क्वेश्चन है, शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी कौन होता है। अब इसके अंदर है ना, जैसे कि आपने जनसंख्या बढ़ती है या घटती है शहरों के अंदर, जब उसका उत्तरदायी कौन व्यक्ति होता है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। जैसे शहरी निकाय होता है, पुलिस प्रशासन होता है, या इनमें से कोई नहीं है, जिला प्रशासन होता है। तो इसमें कौन होता है, शहरी निकाय होता है। अब देखो आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की, ये आबू की बात कर रहा है, जैसे फैक्ट्स क्वेश्चन है ना उसकी बात कर रहा है। ये इसको तो आपने क्या है कि रटना ही पड़ेगा कि आबू में कब हुआ था, स्थापना कब की गई थी इसकी, है ना। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1864 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को राज्यपाल महोदय, ठीक है, महोदय की अनुमति कब मिली। अब देखो राज्य नगर पालिका अधिनियम 2009 को राज्यपाल की महोदय की अनुमति कब मिली, ये भी फैक्ट है। अब देखो कब मिली थी इसको, 2009 को, है ना। इसका आंसर आप कमेंट में करना कि क्या की थी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा अपने, वैसे कि 11 सितंबर 2009 को की थी। कब की थी, राज्य महोदय की अनुमति कब मिली थी, 11 सितंबर 2009, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को समय राजस्थान का राज्यपाल कौन थे। अब देखो ये देखो एक सीधा क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के समय राजस्थान का राज्यपाल पूछ दिया, ठीक है। 2009 का अधिनियम हुआ था ना, उस समय का राजस्थान का राज्यपाल कौन था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा अपने, शैलेंद्र कुमार सिंह, कौन होगा, शैलेंद्र कुमार सिंह। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नगर पालिका अधिकारी के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं, ठीक है, धन्यवाद।